आज का जो टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक संविधान से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे कि संवैधानिक संशोधन क्या होता है। बहुत से देशों का संविधान बना और उन देशों ने कुछ समय बाद अपने संविधान की पुनः संरचना की, यानी कि उस संविधान को पुनः बनाया। उन देशों में रूस भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है और श्रीलंका भी शामिल है। इन देशों ने अपने जो इनका पूर्ववर्ती संविधान था उसको बदला। इसके विपरीत कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बेहतर समझबूझ के साथ अपना संविधान निर्मित किया और समय के साथ उनमें आवश्यक संशोधन किए गए। ऐसे संविधान जो हैं वो भारत और अमेरिका के हैं। भारत ने अपना संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा किया, मतलब कि इसको तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया, ठीक है, और इसे स्वीकार किया। इतने साल बीत जाने के बाद भी, लगभग 70 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय संविधान उसी प्रकार से कार्य कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के समकालीन 9 स्वतंत्र राष्ट्र जो उसी समय भारत के साथ स्वतंत्र हुए थे, उनमें से अधिकांश देशों ने के संविधान ने वह स्थायित्व प्राप्त ही नहीं कर पाए जो भारतीय संविधान ने प्राप्त किया। जैसे कि भारत के साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ था या भारत से अलग हुआ था, लेकिन वहां का संविधान जो है कितनी बार बना और कितनी बार वो बिगड़ा, लेकिन भारत का संविधान एक बार 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया तो उसके बाद से लगातार वही संविधान कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे ऐसा स्वरूप प्रदान किया था जो लगातार वही कार्य कर रहा है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर बात करें तो भारत का संविधान जो है एक मजबूत संविधान है और इसकी बनावट जो है वो देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। भारतीय संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी ऐसा वैधानिक दस्तावेज बनाना लगभग असंभव है, ठीक है, असंभव है जो सर्वकाल के लिए उपयुक्त हो। मतलब कि ऐसा कोई, वो जानते थे कि कोई ऐसा संविधान बनाना असंभव है जो 1950 में तो काम करे और साथ में वो 2025 में भी काम करे। इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवस्था की कि ऐसा दस्तावेज बनाया, ऐसा संविधान बनाया कि परिस्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन हो सके। और भारतीय संविधान भी जो सीमा है कि कोई दस्तावेज कब तक कार्य कर सकता है, भारतीय संविधान भी इससे परे नहीं था। इसलिए संविधान में भारतीय संविधान एक लंबे समय तक सफलतापूर्वक कार्य इसलिए कर सका है क्योंकि इस संविधान में वो प्रावधान मौजूद हैं जिसमें समय के अनुसार, समय के अनुकूल उनमें संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा संविधान है वो न्यायिक फैसलों, राजनीतिक व्यवहारों के माध्यम से अपनी परिपक्वता और अपना लचीलापन दोनों का परिचय देता है। संविधान के समक्ष एक चुनौती यह भी रहती है कि समय के हिसाब से संविधान जो है वो प्रासंगिक बना रहे। अर्थात कह सकते हैं कि संविधान सामाजिक परिवर्तन के प्रत्येक पड़ाव पर इस चुनौती से भी दो चार होता है कि समकालीन सामाजिक समस्याओं के साथ साथ भावी या होने वाली समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करने में सफल हो पाएगा या नहीं। जैसे कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें केवल एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान था। समय के साथ संविधान में संशोधन हुआ और ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। उसके बाद सामान्य लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया। मतलब कि समय के अनुसार संविधान में बदलाव हुए। संविधान भविष्य में होने वाली या उत्पन्न होने वाली चुनौतियों
का समाधान पेश करने में सक्षम होना चाहिए, यह संविधान का सबसे बड़ा गुण है। अतः संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों के सवालों से जुड़ा होता है, बल्कि सारे स्थायी महत्व के तत्व भी इसमें शामिल होते हैं। इस चर्चा का सार यह है कि संविधान जड़ और अपरिवर्तनीय नहीं होना चाहिए, यानी कि संविधान में पूर्ण रूप से स्थायित्व नहीं होना चाहिए। संविधान में हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की संभावना बनी रहनी चाहिए, और संविधान जो है वो समाज की इच्छाओं, आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है और समाज को लोकतांत्रिक रूप से प्रशासित करने का एक वैधानिक दस्तावेज होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा उपकरण है जिसे समाज अपने लिए खुद गढ़ता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है या संविधान एक ऐसा उपकरण है जिसे समाज अपने लिए अपने अनुसार बनाता है। यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर भारतीय संविधान के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान विश्व के संघात्मक संविधानों के संचालन की कठिनाइयों से परिचित थे। इसलिए उन्होंने भारत के शासन के संघात्मक स्वरूप को तो अपनाया और वह भारतीय संविधान को एक ऐसा स्वरूप देना चाहते थे कि विश्व में जो अनेक देशों में जो जटिलताएं बनी हैं, उन जटिलताओं से भारत का संविधान जो है वो मुक्त बना रह सके। असल में वो भारत के संविधान को अत्यधिक कठोरता थी अन्य देशों की संविधान जैसे अमेरिका, उसके अनम्यता या कहें उनको जो कठोर संविधान की जटिलताओं से बचाना चाहते थे। संविधान निर्माताओं का विचार था कि संविधान जो है वो नागरिकों के लिए बनाया जाता है और उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन होने चाहिए। भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान होने के बावजूद भी एक परिवर्तनशाली या परिवर्तनशील संविधान है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको बड़ी आसानी से संशोधित किया जा सकता है और कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया का होना अति आवश्यक है। तो यहां तक कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की विशेष प्रक्रिया भी है जो अन्य संघात्मक संविधानों की अपेक्षा जो है वो सरल है। भारतीय संविधान इतना लचीला भी नहीं है कि वह सत्ताधीशों के हाथों की कठपुतली बन जाए, यानी कि जिस दल का बहुमत संसद में हो वह संविधान को बड़ी आसानी से संशोधित कर सके या फिर संविधान को मनमाने ढंग से संशोधन कर दे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। भारत का संविधान ना तो ब्रिटेन जितना आसान है कि संसद जब चाहे उसमें संशोधन कर दे। ब्रिटेन के संविधान में के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो इतना आसान है कि वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। वह केवल पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के बनाने के अलावा वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा जाता है। वो इतना आसान है या उसके संशोधन करना इतना आसान है, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं, क्योंकि वह परंपराओं और संसद के निर्देशों पर काम करता है। अमेरिका का संविधान इतना कठोर है कि उसमें बड़ी आसानी से संशोधन किया ही नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत कठोर प्रक्रिया है। इसीलिए जब 1789 में जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ तब से आज तक केवल उसमें 8 या 9 संशोधन हुए। इसीलिए भारत का संविधान ना तो इतना लचीला है कि इसमें संसद के हाथ का संविधान जो है वो संसद के हाथों के खिलौना बन जाए, और ना ही इतना कठोर है कि संसद उसमें भी संशोधन करने के लिए मुश्किल हो। इसीलिए भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का एक अनोखा मिश्रण है जिसमें कुछ जो प्रारूप हैं उनको आसानी से संशोधित किया जा सकता है और कुछ प्रारूप ऐसे हैं जिन्हें कठोरता के साथ जो है संशोधन किया जा सकता है।
भारतीय संविधान का जो है वो भाग 20, संविधान का भाग 20 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, संशोधन से संबंधित है। और इसके लिए संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 में उपबंधित है। 368 का भाग 1 यह कहता है कि संविधान में कहीं भी कोई भाग जोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है और परिवर्तन किया जा सकता है। और 368 के भाग 2 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के संशोधन का प्रारंभ उस कार्य के लिए विधेयक स्थापित करके किया जाता है। और विधेयक संसद के संवैधानिक संशोधन से जो विधेयक जुड़ा हुआ होता है वो संविधान संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन से जुड़े हुए विधेयकों को राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक जो है वो सरकारी या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। विधेयक को दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। और यह बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और सदन के कुल सदस्यों का संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। यह अनुच्छेद 368 के भाग 2 में बताया गया है। विधेयक को प्रत्येक सदन से अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, यानी लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से नहीं होगा, राज्यसभा से होगा तो लोकसभा से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसे लोकसभा से भी पारित करना पड़ेगा और राज्यसभा से भी पारित करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों सदनों में किसी संशोधन को लेकर विवाद है या मतभेद है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि संवैधानिक संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं है संयुक्त बैठक का, जो सामान्य विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधन जो विधेयक होते हैं वो संसद में विशेष बहुमत से पारित करने के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से भी पारित होना अनिवार्य है। मतलब कि अगर जो विधेयक विशेष बहुमत से पारित होंगे और उन्हें आधे से अधिक राज्यों के बीच विधानमंडलों से भी पारित होना आवश्यक है। संसद से पारित होने के बाद विधानमंडलों से आधे से अधिक विधानमंडलों की सहमति के बाद वह विधेयक जो संशोधन विधेयक जो है वह राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन के विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य है। वह विधेयक को ना तो रोक सकता है ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और उसके प्रावधानों को संविधान में शामिल कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि संवैधानिक संशोधनों का महत्व क्या है तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संशोधन की प्रकृति के बारे में कहा था कि हम संविधान को इतना ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं कि जितना बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है और इसमें कुछ हद तक परिवर्तनीयता होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी संविधान जो है जितना हमें कठोर बनाना था हमने बना दिया, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है, इसे परिवर्तनशील होना चाहिए और हमने इसे परिवर्तनशील बनाया है। यदि किसी वस्तु को अपरिवर्तनीय और स्थायी बना देंगे तो वह राष्ट्र की प्रगति को रोक देगी। इस प्रकार हम एक जीवित और संगठित राष्ट्र को प्रगति भी रोक देंगे और आगे वो बढ़ नहीं सकता है। इसलिए हम किसी भी अवस्था में इस संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि इसमें परिस्थिति के हिसाब से यह परिवर्तन ना हो सके। क्योंकि विश्व उस समय एक संक्रमण काल में है और हम तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, तब यह संभव है कि आज जो हम कह रहे हैं कल उसे पूरी तरह से लागू ना कर सकें। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का था। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक संशोधन के बारे में कहा कि जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हों वो केवल इसे बदलने के लिए उन्हें केवल 2/3 बहुमत की प्राप्त करना है, यानी कि
भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वह 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतुष्टि जो है में जनता उनके साथ नहीं है। इसी में भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि संविधान सभा ने संविधान पर किसी भी रूप में अंतिम मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह नागरिकों को संशोधन का अधिकार न देने या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह कठोर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद संशोधन को संभव बनाने की प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखा है और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अन्य देशों की अपेक्षा इतनी सरल है। केसी वेयर एक राजनीति विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार जो है कि भारत की संशोधन प्रक्रिया जो है वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण बात है या कहे लक्ष्य है संविधान का, और यह बहुत मुश्किल से अन्य देशों में देखी गई है। ग्रेनविल ऑस्टिल इसके बारे में कहते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया अपने आप में प्रमाणित करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य हिस्सा है, लेकिन यह काफी जटिल है, लेकिन फिर भी यह अनेक गुणों से संपन्न है। तो ये था हमारा टॉपिक संविधान संशोधन।